हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पायल पे। गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो डैट हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि रिचर्ड की डेथ के बाद जॉर्ज कैडबरी अकेले रह गए थे। अब जॉर्ज कैडबरी ने कैडबरी की इमेज को कैसे मेंटेन किया, कैसे अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को बढ़ाया, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो एडवाइस दी थी ना कि ये जो चॉकलेट है इससे बच्चों को कैविटीज़ हो रही हैं, इससे बच्चों को दूर रखा जाए। सो जॉर्ज कैडबरी के लिए क्लाइंट फरमाऊंगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी सफ़र जारी है, इसीलिए अभी सफ़र जारी है। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि जॉर्ज कैडबरी ने डेयरी मिल्क चॉकलेट को कैसे इन्हांस किया, कैसे कैडबरी के बिज़नेस को बढ़ाया। डॉक्टर की एडवाइस के बाद जॉर्ज कैडबरी ने एक चीज़ फील की कि मैंने अपने बिजनेस को बढ़ा तो दिया पर मेरी सेल्स क्या हो रही हैं, डाउन जा रही हैं। अब मैं अपनी सेल्स को कैसे इन्हांस करूं। गाइस, फर्स्टली ना उसने क्या किया था, उसने ये देखा कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, डैट इज़ कैडबरी, मंच, किटकैट, बार1, सबसे ज़्यादा मेरे कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, डैट इज़ डेयरी मिल्क चॉकलेट ना, जो कि किससे बनी थी, मिल्क पाउडर में चोको पाउडर को ऐड किया गया था। अब उसने क्या किया, सबसे पहले अपने टारगेट कस्टमर ढूंढे। पूरी पॉपुलेशन में उसने ये चीज़ फाइंड की कि मेरे टारगेट कस्टमर्स क्या हैं, मतलब मेरे कंज्यूमर्स कौन है, मेरे बायर्स कौन है। उसने इन दोनों के बीच में ना डिफरेंशिएट किया। बायर्स कौन होता है, जो उस चीज़ को परचेज कर रहा है बट ज़रूरी नहीं है वो कंज्यूम करेगा, और कंज्यूमर कौन है, हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, कंज्यूमर जो थे ना, डैट इज़ किड्स। अभी तक उनका जो टारगेट था वो कंज्यूमर था, डैट इज़ किड्स, और बायर कौन थे, उनके पेरेंट्स। तो कैडबरी ने सोचा क्यों ना हम पेरेंट्स के लिए एक अवेयर कैंपेन लाए कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी कॉन्शियस है, और बच्चों के लिए ऐसी एडवर्टीज़मेंट लाएं जिससे बच्चे इन्फ्लुएंस हो कि ये प्रोडक्ट हमें परचेज करना है। आर यू गेटिंग? क्योंकि अगर उसके जो कंज्यूमर हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो अपने पेरेंट्स को खुद मनाएंगे ना कि आई वॉन्ट दिस चॉकलेट। आर यू गेटिंग? उनकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी कंज्यूमर वर्सेस बायर्स प्रोफाइल। उन्होंने क्या किया, कैडबरी ने सोचा कि पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पेरेंट्स को कन्विंस कौन करेगा, उनका खुद का बच्चा। अगर हम बायर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे तो बायर्स के लिए उन्होंने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट लेके आए, और इसी के साथ उन्होंने ना कैंपेन चलाए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चेंज की। क्या स्ट्रैटेजीज की? सबसे पहले वो सिर्फ और सिर्फ किड्स के लिए बना रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, फोकस किया यूथ पे, मिडल एज पे, ओल्ड एज पे, डिफरेंट कंज्यूमर्स को टारगेट किया। सेकंड उनकी स्ट्रैटेजी थी प्राइस वेरिएंट्स। उन्होंने देखा कि कैडबरी जो है ना, पहले सिर्फ 10-20 में आ रही थी, फिर उन्होंने कैडबरी की 2 क्वालिटीज़ बना दी, सब प्रीमियम और प्रीमियम कैटेगरी। और इनकी जो टैगलाइन रही थी ना उस टाइम, द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ। अब इसने क्या किया, लोगों के बीच में ना कैडबरी की परसेप्शन को ही चेंज कर दिया। अब कैडबरी जो है सिर्फ और सिर्फ किड्स नहीं कंज्यूम कर रहे थे, बल्कि यूथ और मिडिल एज में भी पॉपुलर हो गई थी। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसके कॉम्पिटिटर्स भी तो ले गए। कहाँ तो चॉकलेट की डिमांड्स जो थी डॉक्टर ने कम कर दी थी, अब इसका बेनिफिट किसको हुआ, इसके कॉम्पिटिटर्स को। कैसे हुआ, देखो, जो नेस्ले है ना उस टाइम पे इसका सबसे वो होता है ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, वैसा कॉम्पिटिशन था नेस्ले के साथ इसका। और नेस्ले अपनी कौन सी चॉकलेट लेके आया, डैट इज़ मंच। अब यहाँ पे नेस्ले ने अपनी एक चॉकलेट लॉन्च कर दी, मंच। अब मंच जो है कैडबरी को compete कर रही थी। उस टाइम पे मंच जो है वो काफ़ी सेल्स भी हो रही थी, डिमांड में आ गई थी। अब इसको compete करने के लिए
कैडबरी ने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, दैट इज़ 5 स्टार, फ्यूज़, सिल्क, ओरियो। आर यू गेटिंग? सो कैडबरी ने फिर सबसे पहले पर्को लॉन्च किया था, उसके बाद बहुत सारी इसकी और वेराइटीज़ आई लाइक चोकोलेयर्स, बॉर्नवीटा, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे कैडबरी के हैं। सो गाइस, क्लियर हुआ आपको ये? और मैनी अमंग अस डोंट नो दिस कैडबरी इज एक्चुअली नॉट अ कंपनी बट इट इज़ अ ब्रांड नेम। आर यू गेटिंग? ये ब्रांड नेम है वैसे, और जो एक्चुअल नेम है ना कंपनी का, दैट इज मॉन्डेलिज। मॉन्डेलिज इंटरनेशनल कंपनी, इसका एक ब्रांड है दैट इज कैडबरी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दे कैन ऑल्सो लर्न एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो अच्छा सा कमेंट करना, और अगर पसंद नहीं भी आया हो तो कमेंट करके इसकी कमियां ज़रूर बताना, सो डैट आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।